कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने से पहले सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? डेट मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। जब एक से ज़्यादा लोगों से हम बातचीत करते हैं तो उस चीज़ को हम लैंग्वेज बोलते हैं। फिर वो जो भी हमें लैंग्वेज आती है, चाहे वो इंग्लिश आती है, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी, या कोई भी लैंग्वेज हम लोग जो जानते हैं, हम उसमें एक दूसरे से बातचीत करके अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है कंप्यूटर लैंग्वेज। अब कंप्यूटर हमारा कैसे कम्युनिकेट करता है? कंप्यूटर कम्युनिकेट करता है विद देयर पेरिफेरल डिवाइसेस। डैट मीन्स जब हम सिस्टम पे बैठते हैं, हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करते हैं तो सिस्टम को पता चल जाता है कि भाई कीबोर्ड से कोई की प्रेस मुझे करना है। मुझे माउस से कोई क्लिक करना है तो उसको समझ आ जाता है कि माउस क्लिक का इवेंट करना है। या अगर मैंने प्रिंटर लगाया है तो प्रिंटर की कमांड मुझे देनी है, तो उसके बाद मुझे प्रिंट आउट निकाल के देगा। तो इट मीन्स हमारा कंप्यूटर भी क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। अब इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को देते हैं कुछ भी पर्टिकुलर टास्क करने के लिए। ये किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जो भी लैंग्वेज हम लोग जानते हैं। और प्रोग्रामिंग का मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि किसी भी तरह की अगर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मुझे लॉजिक्स डेवलप करने, मुझे और क्रिएटिविटी लानी है, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग। अब जैसे हमारी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस थी, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, डोगरी, कश्मीरी एक्सेट्रा, ऐसे ही हमारे कंप्यूटर की भी टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जिसको टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। वन इज लो लेवल लैंग्वेज एंड अनदर वन इज हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज असेंबली लैंग्वेज। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? जो जीरो और वन की फॉर्म में होती है, डेट इज बाइनरी फॉर्म, जिसको हम, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा कंप्यूटर ओनली एक ही भाषा समझता है, जीरो और वन की। अब अगर हमको ही कहा जाता है कि भाई आप सब कुछ जीरो वन में याद रखें, तो हम जितने भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, हमें इतना तो मालूम, हम जीरो वन में हर चीज़ को मेमोराइज करके नहीं रख सकते। सो डैड ये जो मशीन लैंग्वेज है, ये यूज़र फ्रेंडली नहीं है। मतलब हम लोग इसको ना इजिली अंडरस्टैंड कर सकते, ना लर्न कर सकते, ना रीड कर सकते। और एक और चीज़ इसमें है कि ये मशीन लैंग्वेज जो है वो मशीन डिपेंडेंट है। डैट मीन्स पोर्टेबिलिटी का फीचर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। और ये लैंग्वेज जो है, इसमें किसी भी तरह के ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज कोई भी प्रोग्रामिंग हम लोग सीखते हैं, हर एक प्रोग्रामिंग फर्स्ट वन कन्वर्ट होती है मशीन लैंग्वेज में, देन उसके बाद ट्रांसलेट होती है उस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर। सो मशीन को किसी में कन्वर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। डेट्स वाई इसके अंदर कोई भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। और ये कब आई थी? जब हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया। ठीक। अब जब ये सब देखा गया कि भाई ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, बट ये यूज़र फ्रेंडली तो नहीं है, मेन है यूज़र ने इसके ऊपर कैसे काम करना है, तो इन्होंने क्या बना दिया, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो है वो लेस कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू मशीन लैंग्वेज। अब जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो क्या थी कि हर एक प्रोग्राम के शॉर्ट नेम याद रखने पड़ते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, निमोनिक्स। डेट मीन जैसे हम लोगों के नाम होते हैं, जैसे मेरा नाम तरनदीप कौर है, घर में मुझे किसी और नाम से बुलाते हैं। ऐसे दुनिया में बड़े सारे लोग होते हैं जिनका घर का नाम, मतलब रियल नेम और निक नेम डिफरेंट होता है। और अगर हमको ही कहा जाए कि आप अपने जहाँ सराउंडिंग में रहते हो या जिस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ते हो, सभी बच्चों के रियल और निक नेम याद रखो, तो हमारे लिए वो पॉसिबल टास्क नहीं होता है। हम कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर मुझे एडिशन करना है तो मुझे ऐड लिखना पड़ेगा, सब करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, सब लिखना पड़ेगा, एंड सो ऑन। सो डेट्स वाई ये भी यूजर फ्रेंडली नहीं थी। लेकिन यहाँ पे हमें एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, डेट्स कॉल्ड असेंबलर। असेंबलर का क्या काम होता है? असेंबली को कन्वर्ट करना है मशीन में, देन उसके बाद फिर से ट्रांसलेट करना है असेंबली लैंग्वेज में। और ये लैंग्वेज कब आई? जब सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा आया। अब लो लेवल का कॉन्सेप्ट हो गया, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज। अब इसके बाद बना दी गई हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जस्ट लाइक हमारी इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, जिसमें ग्रामर, सेंटेंसेस, सिंबल्स, कोड्स एक्सेट्रा होते हैं, जिनको हम इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर जो भी लैंग्वेज आएगी वो सारी यूजर फ्रेंडली होती हैं। दैट मीन्स ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू लर्न एंड रीड। और दूसरी बात कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है। अब लाइक मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बोथ आर मशीन डिपेंडेंट लैंग्वेज, बट हाई लेवल के अंदर जो भी आएंगी वो सारी क्या रहेंगी, मशीन इंडिपेंडेंट। मीन्स पोर्टेबिलिटी का फीचर इनके अंदर अवेलेबल होता है। और ये कब आई थी? जब थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आया था। यहाँ पे भी आपको ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है, एंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। दोनों की वर्किंग अलग अलग है, बट काम उनका करने का मतलब वो अलग रहता है। कंपाइलर जो क्या करता है, वो होल प्रोग्राम को रीड करता है एट वंस, देन उसके बाद कोई एरर होते हैं तो वो शो करता है, अगर नहीं है तो आपको आगे फर्दर लेके जाता है एग्जीक्यूशन पे। इंटरप्रेटर क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करता है। यही दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब हाई लेवल के अंदर कैटेगरी में क्या आ जाता है आपके पास? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, ये सारी लैंग्वेजेस आपके हाई लेवल के अंदर आ जाती हैं।
आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज हम हाई लेवल के अंदर सी लैंग्वेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सी लैंग्वेज जो है इसको डेवलप किया था डेनिस रिची 1972 में एट यूएसए एटीएनटी बेल लैब्स के अंदर। सी प्रोग्रामिंग को बेस माना जाता है अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डेट्स वाई इसको क्या कहा जाता है, मदर लैंग्वेज। मानना यह है कि अगर सी आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट सी का आपको अच्छे से आ जाता है तो इसके बाद जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आपके लिए वो सीखना बहुत ही ईजी हो जाता है। सो डेट्स वाई द मेन रीज़न फॉर इट्स पॉपुलरिटी, आज के टाइम पे भी इसकी मेन रीज़न यही है इसकी पॉपुलरिटी का, कि फंडामेंटल लैंग्वेज है कंप्यूटर साइंस के फील्ड में। तो सी जो है वो स्ट्रांगली एसोसिएटेड है विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज सी जब बना था उस टाइम पे यूनिक्स नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, तो उसके अंदर इसके कोड को यूज़ किया गया। सो इसलिए कहा जाता है सी स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वाई लर्न सी लैंग्वेज। बिकॉज सी जो है इजी फॉर बिगनर्स, फास्ट एंड पावरफुल, बेस फॉर मेनी लैंग्वेजेस, इसीलिए सी को अगर हम अच्छे से सीख लेते हैं तो देन इसके बाद कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए सीखना बहुत ही इजी टास्क हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप आप सबको ये कंटेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स।